नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार। मैं आज आपके सामने एक देहरादून के अंदर में एक जो मेन सिटी है देहरादून, उससे लगभग 35-40 किलोमीटर आगे एकदम पहाड़ों के बीच में, जहाँ पे आप नेचर से बिल्कुल कनेक्ट रह सकते हैं और एकदम कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। वहाँ पे मैं एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की एक इन्वेस्टमेंट लेके आया हूँ, जो आपके लिए दोनों तरीके से हेल्पफुल हो सकती है। चाहे आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से चीज़ें देख रहे हो, या अपना एक सेकंड होम देख रहे हैं, अपना वेकेशन करने के लिए, वीकेंड स्टेज के लिए देख रहे हैं। मोस्टली जो आज जो हम लोग जैसे शहरों में रहते हैं, वहाँ पे जितना पॉल्यूशन है, अपना ट्रैफिक इतना ज़्यादा देखने को मिलता है, तो एक जो पीसफुल एरिया अगर आप देख रहे हैं रहने के लिए, तो ये जो मेरे पास जो प्रॉपर्टी है एक बहुत अच्छी लोकेशन की है और एक पहाड़ों के बीच में नेचर से जुड़े आप यहाँ पे रह सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक कम इन्वेस्टमेंट में आप एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, प्लस अपना रहने का एक कॉटेज टाइप में या विला टाइप में अपना बना सकते हैं इसके अंदर। दोस्तों, मैं ये जो प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, ये आपकी मेन जो देहरादून सिटी है उससे लगभग 32 किलोमीटर आगे जब आएंगे आप, जो अपना MDR रोड आता है, उस पर एक जगह पड़ती है बारवा की ये लोकेशन लगती है। जो आगे रोड आपकी लांगा और आगे निकल जाएंगे तो आपका मसूरी हो गया, आपका चक्राता हो गया, या इसके अलावा सहस्त्रधारा हो गया, ये रोड उस तरफ निकलती है। तो ये उस मेन रोड पे आपकी ये प्रॉपर्टी आने वाली है। मैं अगर लैंड की बात करूँगा तो ये लगभग 9 बीघे की एक रेसिडेंशियल ज़मीन है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव होने वाला है। तो एक आपका जो भी डाउट्स रहते हैं कि आपने पहाड़ों पे ज़मीन खरीद ली है, कोई लिटिगेशन नहीं है या कोई बाद में इशू ना आए, तो वो आपके सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि रेरा आपको यहाँ पे जब अप्रूव होकर चीज़ें मिलेंगी तो आपकी रजिस्ट्री भी तुरंत के तुरंत ओपन हो जाएगी, प्लस इसके बाद में आपको लोन भी मल्टीपल बैंक से मिल जाएगा और आपके सारे इशूज़ ख़त्म हो जाते हैं। ये चारों तरफ आपको यहाँ पे पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। तो एक ऐसी लोकेशन है जो कि पूरा पीसफुल एरिया है। यहाँ पे आप अगर रहेंगे तो आपके लिए एक बहुत अच्छा नेचर में आप फील करेंगे। प्लस यहाँ पे जो कॉटेज या विला बिल्डर जो आपको बना के देगा, उसका एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। दो तरीके से यहाँ पे बिल्डर चीज़ें बना के दे रहा है। एक, आपको यहाँ पे प्लॉट लेके खुद कंस्ट्रक्शन करनी है, वो ऑप्शन अवेलेबल है, या आप बिल्डर से कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं प्लॉट लेने के बाद में, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। आपको यहाँ पे प्लॉट पे भी लोन मिल जाएगा, प्लस अगर आप प्लॉट और कंस्ट्रक्शन दोनों का लोन लेना चाह रहे हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं अपने कॉटेज वगैरह या विला बना रहे हैं। तो उसमें क्या है कि एक अपनी छोटी छोटी कॉलोनीज़ काट रहे हैं। बहुत सारे जो अप्रूवल्स होते हैं वो उतने नहीं होते हैं, बट मेरे पास आपके लिए एक 100% सेफ़ पॉइंट है कि रेरा अप्रूव्ड है। और यहाँ पे जो एक देहरादून के अंदर जो अथॉरिटी चलती है, MDDA, मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उससे मेरे सारे नक्शे अप्रूव रहेंगे। कितनी रोड्स वगैरह यहाँ पे बननी है, कितना ओपन एरिया छोड़ना है, वो सारे अप्रूव है। अब मैं इस प्रोजेक्ट की अगर बात करता हूँ तो ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 9 बीघे की ये टोटल लैंड रहेगी, जिसके अंदर में अप्रॉक्स 30 प्लॉट्स बिल्डर निकालेगा। साइज़ की मैं अगर बात करता हूँ इसके अंदर में, तो आपका सबसे छोटा साइज़ आपको 150 गज का मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरा मैं अगर बात करूँगा 200 गज का साइज़ मिल जाएगा, और जो सबसे बड़ा साइज़ रहेगा इसके अंदर में वो 300 गज रहेगा। तो एक साइज़ की भी कैटेगरी आपको अच्छी मिल जाती है। कंस्ट्रक्शन की मैं अगर टर्म्स एंड कंडीशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे एक जो 150 गज का आप प्लॉट लेते हैं तो उसके अंदर आपको 60% जो एरिया होता है उसमें आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। 40% एरिया जो है आपको फ्रंट बैक छोड़ना पड़ता है, एक साइड बैक जो होता है आपको वो छोड़ना पड़ता है। तो एक 150 गज के अंदर में अगर मैं 60% की बात करता हूँ, आप एक 90 गज के अंदर में अपना एक प्रॉपर विला बना सकते हैं। और 90 गज के अंदर में अगर बात करूँगा तो आप आराम से यहाँ पे 2 या 3 बेडरूम का विला आप आराम से बना सकते हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया अपने लिए एक फैमिली के हिसाब से या एक अपना गेट टुगेदर करने के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ रह जाती है। अब मैं इसके अंदर अगर मैं रोड्स वगैरह की बात करता हूँ तो जो आपका जैसे मेन रोड से इसमें एंटर करेंगे तो जो आपकी फ्रंट रोड है वो 35 फीट की जो आपकी चौड़ी रोड रहेगी। पूरा सीवरेज वगैरह का सारा यहाँ पे काम रहेगा, लाइटिंग वगैरह सारा करके देंगे। पूरी एक गेटेड सोसाइटी बनेगी, तो आपकी एक सेफ्टी एंड आपका सिक्योरिटी, वो दोनों पर्पज़ यहाँ पे सॉल्व होते हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की मैं अगर बात करूं आज की रेट में, अभी ये प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है। आने वाले महीने या 1.5 महीने के अंदर में ये प्रोजेक्ट का रेरा आ जाएगा और तब प्रोजेक्ट इसको लॉन्च करेंगे। आज की रेट में अभी ये एक प्री लॉन्च, मैं बोल सकता हूं कि प्री लॉन्च स्टेज है। डेवलपमेंट अभी इसकी स्टार्ट होगी। ओवरऑल मैं अगर टाइम की बात करता हूँ तो ये पूरी जो सोसाइटी है लगभग 2 साल में बिल्डर इसको बना के आपको फिज़िकल हैंड ओवर कर देगा। अब मैं इसके अंदर मैं रेट की बात करता हूँ तो आज एक अगर प्रॉपर्टी आज के रेट में ख़रीदते हैं इसके अंदर में, तो जो एक प्लॉट का रेट आता है वो लगभग 30,000 रुपये गज का प्लॉट का रेट आता है। और जो मिनिमम प्लॉट साइज़ है वो आपका 150 गज का प्लॉट मिल जाता है। दैट मीन्स वो आपकी कॉस्ट जो है वो 45 लाख से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे एक जो कंडीशन रहती है कि आपको ग्राउंड कवरेज कितना करना है, कंस्ट्रक्शन कितने में करनी है। तो अगर आप एक 150 गज का भी प्लॉट लेते हैं तो उसके अंदर आप 60% एरिया के अंदर में आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और 40% एरिया आपको जो है एज ए कॉमन एरिया, जैसे आपका लॉन हो गया फ्रंट और बैक में, वो छोड़ना पड़ता है।
और 60% मतलब कंस्ट्रक्शन में अगर बात करूँ 90 गज के अंदर में आप अपना पूरा 2.5 मंजिल का पूरा एक विला बना सकते हैं, जिसमें आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया एंड उसके ऊपर टेरेस पे एक रूम बना के आप छोड़ सकते हैं। तो प्रॉपर आपका एक कॉटेज वाली फील आती है यहाँ पे और बढ़िया तरीके से बिल्डर बना रहा है। इसके पेमेंट प्लान की बात करता हूँ तो इसके अंदर में आपका जो पेमेंट प्लान है वो 25% करके आपको 4 बार में पेमेंट देनी है। 25% आपका जिस दिन अलॉटमेंट होगा तब आपको पेमेंट देनी है, उसके बाद में अगली 25% आपको उसके 3 महीने बाद में देनी है, उसके बाद में अगली 25% जब इसकी कॉमन एमिनिटीज़ डेवलप हो जाएंगी, जैसे कि आपका रोड्स वगैरह हो गया, सीवरेज का काम हो गया, लाइटिंग वगैरह हो गई, आपको तब देनी है। और लास्ट 25% जो है आपको पोजेशन के टाइम पे इसको देनी है। तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल टाइमिंग की, वो 2 साल के अंदर में आपकी ये पूरी पेमेंट जाएगी। और एक जो लोकेशन है, एक अल्टीमेट लोकेशन है, आप देखेंगे चारों तरफ आपको यहाँ पे पहाड़ दिखाई देते हैं, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पे, एक पूरा नेचर में आप यहाँ पे रह सकते हैं, जहाँ पे आपको फील आएगा कि भाई बिल्कुल शोर शराबा नहीं है, एकदम पीसफुल एरिया है और एक बहुत अच्छी बिल्डर चीज़ बना के दे रहा है एकदम, और वो भी मेन रोड की ये पूरा प्रोजेक्ट के अंदर। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये मेरी एक्चुअल लैंड है, जो 9 बीघे की ज़मीन है जहाँ पे ये प्लॉटिंग होनी है। आप ये देखेंगे तो ये पूरी जो ज़मीन है आपकी, ये पूरी प्लेन ज़मीन है, यहाँ पे कोई ढलान टाइप से नहीं है, तो यहाँ पे आपका एक कंस्ट्रक्शन करना इजी रहेगा। प्लस आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी आपकी कम आती है, क्योंकि आप जो ढलान वाली एरिया होते हैं उनमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्लस अगर प्लेन एरिया में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक कंस्ट्रक्शन ऑफ जो कॉस्ट होती है वो डिफरेंस रहती है, एक आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है। दोस्तों मैं अगर इस प्रोजेक्ट पे एक आने की कनेक्टिविटी की बात करता हूँ तो आज मोस्टली यहाँ पे जो लोग आते हैं वो दिल्ली एनसीआर में रह रहे होते हैं, और दिल्ली से मैं अगर यहाँ पे अगर आने की बात करता हूँ तो लगभग आज की डेट में जो कनेक्टिविटी है उसके हिसाब से लगभग 4.5 से 5 घंटे का टाइम आपको लगता है, जो आपका रास्ता रहता है। जो आपका NH24 आपका मेरठ एक्सप्रेसवे से आप आते हैं और वहाँ पे सहारनपुर होते हुए आप यहाँ पे देहरादून में एंटर करते हैं, और उसके बाद में लगभग 32 किलोमीटर का ये आपका एक्सटेंडेड पैच रहता है, जो आपका MDR रोड जिसको बोलते हैं, मसूरी देहरादून रोड बोलते हैं, उस रोड से आप चलते हुए यहाँ पे आते हैं। बट मैं अगर फ्यूचर कनेक्टिविटी की बात करता हूँ तो जो एक हाईवे बन रहा है जो आपका दिल्ली में लोनी से अपना स्टार्ट हो रहा है और सीधे देहरादून में आएगा, एक एलिवेटेड रोड बन रही है, तो उससे लगभग आपका कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम बचेगा। आज जिसमें आप 5 घंटे का टाइम देते हैं वो तो हो सकता है आप 3 से 3.5 घंटे में ईजी यहाँ पे एक्सेस कर जाएंगे। प्लस कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं रहेगा, मेन आपका सिंगल हाईवे आपका रहेगा 6 लेन का। दोस्तों अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, रेरा से पहले अगर इसमें अपना एक EOI देना चाहते हैं तो एक 5 लाख रुपए का एक नॉन बैंकेबल चेक यहाँ पे जाता है, जो कि आपका रेरा जिस दिन आएगा उसके बाद में यहाँ पे बैंक होगा जब आपको यूनिट अलॉट होंगी। तो उस टाइप से सारी चीज़ें हैं। बट अगर आपकी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड फिर भी कोई क्वेरी रहती है कि कैसे साइट विजिट प्लान करनी है या क्या इसकी फर्दर जो प्लानिंग्स हैं या क्या कनेक्टिविटी है, तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर शो होगा, उस पर कॉल करके अपनी सारी क्वेरीज सॉल्व करा सकते हैं, साइट विजिट भी प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।